हेलो बच्चों, माय नेम इज धीरज कुमार। धीरज सर की क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज वीडियो में आपके लिए टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे पॉइंट्स लेकर आया हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, जैसे एयरफोर्स, एनडीए और नेवी। तो आप इन पॉइंट्स को नोट करते जाएं, क्योंकि किस एग्जाम में आपको इन पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए धीरज सर की क्लास। तो हम टिप्स और ट्रिक्स का पहला पॉइंट की शुरुआत करते हैं। जैसे पहला पॉइंट है हमारा, एक हमारे पास आवेशित धनावेशित चालक है और एक हमारे पास ऋणावेशित ऋणावेश वाला चालक है। इस पर ऋण आवेश है। अब इन दोनों चालकों का संपर्क पृथ्वी से कर देते हैं, अर्थात अर्थ कर देते हैं। अब हमें जानना है ये ए चालक है और ये बी चालक है। जब हमने धन आवेश वाले चालक को पृथ्वी से संपर्क किया और ऋणावेश वाले चालक का पृथ्वी से संपर्क कराया, तो इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो किधर से किधर होगा, ये आप ये बताना है। तो देखो, जब हम धनावेश वाले चालक को पृथ्वी से जोड़ते हैं या पृथ्वी से उसका संपर्क कराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो पृथ्वी से चालक की ओर होता है। और जब ऋण आवेश वाले चालक को जमीन से संपर्क कराते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह चालक से पृथ्वी की ओर होता है। तो हमारे पास एक ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है और एक नेगेटिव चार्ज कंडक्टर है। दोनों को हमने अर्थ करा दिया और अर्थ कराने के बाद हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो किधर से किधर होगा। तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन का फ्लो अर्थ से कंडक्टर की ओर होगा और नेगेटिव चार्ज कंडक्टर में या ऋण आवेश वाले चालक में आवेश का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालक से अर्थ की ओर होगा, यानी पृथ्वी चालक से पृथ्वी की ओर होगा। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है कि जब ऋण आवेशित यानी ऋण आवेश वाले चालक का संपर्क पृथ्वी से करा दिया जाता है, ऋण आवेश वाले चालक का संपर्क पृथ्वी से करा दिया जाता है, तो बताइए इलेक्ट्रॉन का फ्लो यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर होगा। फर्स्ट पॉइंट है, चालक से पृथ्वी की ओर। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी से चालक की ओर, पृथ्वी से चालक की ओर। तीसरा ऑप्शन है कुछ नहीं कहा जा सकता। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या है? तो जब हम ऋण आवेशित चालक का संपर्क पृथ्वी से करा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह चालक से पृथ्वी की ओर होता है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा टिप्स एंड ट्रिक्स का। दूसरा पॉइंट, जैसे हमारे पास एक आवेशित गोलीय चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, एक आवेशित गोलीय चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। अब इस आवेशित गोलीय
आवेशित गोलीय चालक को हम एक खोखला अचालक गोला है, एक खोखले अचालक गोले के अंदर रख देते हैं। ये खोखला अचालक गोला है, खोखला अचालक गोला है। इस खोखला अचालक गोला है, खोखला अचालक गोला है। क्या ये खोखला अचालक गोला? तो खोखले अचालक गोले के अंदर रख देते हैं और इसे एक सुचालक तार द्वारा जोड़ देते हैं। तो अंदर वाले चालक से संपूर्ण आवेश बाहरी चालक पर आ जाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि एक आवेशित गोलीय चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। इस आवेशित गोलीय चालक को हम खोखले अचालक गोले के, ये खोखला अचालक गोला इसके अंदर रख देते हैं और अंदर रखने के बाद इसे एक सुचालक तार द्वारा जोड़ देते हैं। तो जैसे ही इसे सुचालक तार द्वारा जोड़ेंगे तो अंदर वाले चालक से संपूर्ण आवेश बाहरी चालक पर आ जाता है। तो आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में जरूर बताएं कि क्या होगा। क्वेश्चन है आवेश की सबसे बड़ी इकाई क्या है? आवेश की सबसे बड़ी इकाई क्या है? आवेश की सबसे बड़ी इकाई क्या है? नंबर फर्स्ट फ्रैंकलिन, दूसरा कूलम, तीसरा फैराडे, चौथा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आवेश की सबसे बड़ी इकाई क्या है? फ्रैंकलिन, कूलम, फैराडे, इनमें से कोई नहीं। तो आप इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट में बताएं और इसी तरीके से टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे पॉइंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।